मैं लड़की के लिए कहना चाहता हूं, उनके पिताजी को मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी बच्चियां को लेकर आए। अगर आप असहाय है तो मैं वादा करता हूं उस बच्चा का रहने खाने का पैसा आपको देना पड़ेगा, बाकी पढ़ाई का सारा पैसा ये राजू इंजीनियर प्रोवाइड करेगा। आप राजू इंजीनियर के एक क्लास में बैठ कर देखो, तेरी सोच और तेरी जज्बा को बदल नहीं दिया तो फिर कहना, सफलता तेरी कदमों के नीचे झुका नहीं दिया तो फिर कहना। मधुबनी में बहुत सारे गरीब स्टूडेंट हैं जो मधुबनी जिला के अलग अलग गांव से आते हैं, यहाँ रूम भाड़े पे लेके रहते हैं, है ना? तो उसके लिए क्या फी लेते हैं? हम लोग सर फ्री ऑफ कॉस्ट में ऑनलाइन सुविधा डिजिटल पैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं। वो कैसे जुड़ेंगे बच्चे? वो बच्चे राजू इंजीनियर मधुबनी वाले यूट्यूब में सर्च मारेंगे या फेसबुक में सर्च मारेंगे, वो जुड़ जाएंगे हमसे, और उसमें हर एक टॉपिक फ्री ऑफ कॉस्ट में सप्ताह में हम 3 दिन क्लास लेंगे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा। हमारा पैसा कमाना ही उद्देश्य नहीं है, शिक्षा पे अधिकार सभी वर्णों का है और गरीब से गरीब बच्चे भी इसे लेकर अपने जनरेशन को सुधार सकते हैं। आप ये कहना चाहते हैं कि जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास पैसा नहीं है वो राजू इंजीनियर के पास आ जाए। अगर वह बच्चा सही में सर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो मैं BOH के माध्यम से कहता हूँ, अपनी माँ की सौगंध खा के कहता हूँ कि उस बच्चा को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, लेकिन उसका हम ब्रेन टेस्ट लेंगे। अब ऐसा नहीं पैसा के वक्त में कहेगा कि सर पैसा नहीं है, और वह बच्चा सर 1500 का जीन्स पहनता है, इतना बड़ा मोबाइल रखता है, तो वैसे बच्चा को सर फ्री ऑफ कॉस्ट में नहीं पढ़ाया जाएगा। मेरे साथ अभी एक गुरु जी हैं, इनका नाम है राजू इंजीनियर। इनका नाम जो है हमने बहुत सुना था, चूँकि ये मधुबनी में रहते हैं और यहीं जो है से इंस्टीट्यूट चलाते हैं। 11th और 12th को जो है से मैथ पढ़ाते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं, और जो भी बच्चे यहाँ आते हैं अच्छे नंबर से वो पास करते हैं। अभी भी इनके पास 11th 12th की बात करें तो लगभग जो है से 500-600 स्टूडेंट है, और कल जो है 12th का एग्ज़ाम होने वाला है इंटरमीडिएट का, और जो बच्चे साइंस से हैं मैथ से हैं उनका कल जो है से मैथ का एग्ज़ाम है। तो सबसे पहले तो हम उन बच्चों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, यही कहेंगे कि आप अच्छा करें, अच्छा से पढ़ें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। बात इस सर की करेंगे। ये सर जो है मधुबनी के महाराजगंज में इनका इंस्टीट्यूट चलता है और इनके इंस्टीट्यूट का नाम है मैथमेटिक्स ऑपरेशन। 11th और 12th को ये काफ़ी दिनों से पढ़ाते हुए आ रहे हैं। इंटरमीडिएट का एग्ज़ाम है। इस संदर्भ में आखिर ये क्या कहना चाहते हैं, चूँकि एक मेंटर भी हैं और गुरु भी हैं, तो क्या बच्चों को जो है मार्गदर्शन देंगे, इस संदर्भ में हम बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि आखिर जो ये इंस्टीट्यूट चलाते हैं मैथमेटिक्स ऑपरेशन, यहाँ क्या क्या फैसिलिटी बच्चों को दिया जाता है और किस प्रकार की ये शिक्षा देते हैं। सबसे पहले गुरुजी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल। सबसे पहले BOH 24 को देखने वाले तमाम मिथिलांचल वासियों को मैं हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूँ। और इस साल बिहार बोर्ड में अपीयर होने वाले 2023 में सारे बच्चों को आशीष और शुभकामना देना चाहता हूँ। मैथ का एग्जामिनेशन, मैथ एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है बच्चों, इसीलिए मैथ में बिल्कुल भी घबराएंगे नहीं। घबराने से या आपका ब्रेन कंसंट्रेशन खराब हो जाएगा। आपका एक भी सवाल गलती होने से आपका पूरा एग्ज़ाम खराब हो जाएगा, और मैथ का एग्ज़ाम खराब हो जाने के बाद बाकी सारा पेपर में आपका स्कोरिंग ऊपर नहीं आएगा, 400 प्लस नहीं जाएगा। इसलिए हर हाल में मैथ के एग्जामिनेशन को बेहतरीन करना है। आप सारे बच्चे फार्मूला बेस्ड सवाल को ज़्यादा करेंगे, फार्मूला को याद करके जाएंगे। अभी प्रेजेंट में कितने स्टूडेंट होंगे आपके पास? सर 11th 12th मिला के 600 के करीब रहता है। 600 बच्चे रहते हैं, जो कि कम है सर, क्योंकि हम लोग यहाँ पढ़ाते हैं 600 के लिए नहीं, हम लोग बेहतरीन शिक्षा देते हैं। और कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे इस तरह से पढ़ाते हैं, जैसे 0 1 बम है, बम में बम को जोड़ेंगे तो बड़का बम, बम में से बम को घटाएंगे तो छोटका बम, मार से भूत भागता है, स्क्वायर से रूट भागता है। न्यूमोनिक्स में किसी के माथा पे गुल्लर तो एक लाठी मारेंगे, मतलब न्यूमोनिक्स रहता है हम लोगों का पढ़ाने का जो स्टाइल रहता है, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे हमारी बातों को, हमारे लहजों को समझ पाए और वह एग्जामिनेशन में बेहतरीन कर पाए। और यही परिणाम है कि आने वाले इतने प्रीवियस कितने दिनों से 90 प्लस आने का कारण है। अच्छा, हर साल लगभग देखें तो एक सेशन में कितने स्टूडेंट जो है एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं आपके यहाँ से?
300 प्लस तो हर साल में। अब तो सर उसमें रिजल्ट क्या आता है? उसमें कोरोना काल से तो थोड़ा सा कम हो गया है। नहीं तो पहले तो सर ये हॉल छोटा पड़ जाती थी एक बैच में, और ये बार जबकि बड़ा हॉल है मधुबनी में, इससे बड़ा हॉल नहीं है। और सर हम हमारे परसेंटेज वाइज बात करें तो कितना? अगर सर 300 बच्चा अगर एग्जामिनेशन देने के लिए जा रहा है तो 30-35 बच्चे मोर देन 90 प्लस लाता है हर साल। और 80-85% तो हर साल 80-85 प्लस मोटा मोटी 150 बच्चा लाता है सर। अफसोस इस बात का है सर। मतलब 80 मार्क्स से ज़्यादा सब लाता है। हाँ मैक्सिमम सर, सारे बच्चे जो यहाँ पढ़ते हैं। होता क्या है कि सर कोई बच्चा एक साल में पढ़ता है तो पढ़ाई और दवाई हमेशा क्वालिटी वाले से लेना चाहिए। और राजू इंजीनियर सर कहते हैं कि झुके पलकों को उठा के न रख दूँ, सोए विद्यार्थियों को जगा के न रख दूँ, फिर नाम राजू इंजीनियर नहीं कि हर कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी 90 प्लस ला के न रख दूँ। आज से लगभग 6-7 साल पहले की बात करूं तो स्टूडेंट जो है ना वो ये सोचते थे कि हमको मैथ में किसी तरह पास होना है, मतलब 30 मार्क्स लाना है। लेकिन अब जो स्टूडेंट है ना वो सोचता है हमको मैथ में कम से कम 100 में 90 लाना है, 95 लाना है। जो बच्चे की सोच बदली है वो इन्हीं टीचर की वजह से बदली है। पहले सर उतना टेक्निकल, अभी क्या है कि एक पर एक यंग एनर्जेटिक एंड डायनामिक टीचर सब अवेलेबल है हमारे मधुबनी में। हम इसीलिए हम कहते हैं कि नहीं जाने देंगे दूर दिल्ली, दरभंगा और पटना, मधुबनी में ही आपके पूरे करेंगे आपका सपना। हमारा ये फोकस है कि आप सारे बच्चे को, गरीब से गरीब तबके के बच्चे यहाँ रुके। उनके लिए सर हम लोग क्या करते हैं, खुद आज पढ़ते हैं, खुद नया नया तरीका अपनाते हैं कि हमारे बच्चे कैसे, हाउ कैन बी गेट ओनली नॉट मोर देन 90 प्लस, दे विल गॉट 100/100। ये मेरा टारगेट है कि वो बच्चा 100 में 100 कैसे लाए। इसके लिए हम लोग काम करते हैं। और मेरा यह टारगेट होता है कि वह केवल मैथ में 90 प्लस ला के या एग्जाम में 400 प्लस ला के सक्सेस नहीं हुआ वो बच्चा मेरे नज़र में सर, वह बच्चा सर लाइफ में सक्सेस हो जाए। यही मेरी दुआ है, यही मेरी कामना है। 11th 12th को जब आप पढ़ाते हैं है ना, तो उसको किस तरीके से पढ़ाते हैं? पहले बच्चे सीरियस नहीं लेते थे पढ़ाई को, मैथ को, मतलब के, और सबसे ज़्यादा मेहनत भी मैथ में करते हैं और मैथ में ही क्रॉस लग जाता है। आखिर इसका क्या कारण है और आप कैसे पढ़ाते हैं बच्चे? हमारे यहाँ तो सर जो भी बच्चे पढ़ते हैं वो तो क्रॉस होना संभव ही नहीं है। वो हमारा ये सपना रहता है कि वो 90 प्लस कैसे आएगा उस बच्चा का, या 100 में 100 कैसे आएगा वो रहता है। क्योंकि हम लोग न्यूमोनिक्स के द्वारा पढ़ाते हैं। मिथिलांचल के सारे गार्जियन को मैं कहना चाहता हूँ कि अब ये राजू इंजीनियर आपके बेटा को गरीबी की हालत में नहीं पढ़ने देगा, ऐसा संभव ही नहीं। आपका भी बच्चा पढ़ कर के बहुत आगे बढ़ेगा। बस एक दिन का 20 रुपया, 2 गो चाय नहीं पीजिएगा आप, चाचा, काका, मौसा, मौसी, फूआ, फूई, जितना भी हैं, जीजा, दीदी, जितने लोग हैं, भैया, भौजी, सबसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि बस 3 कप चाय एक दिन का बचा लीजिए और वो फीस राजू इंजीनियर का हो जाएगा। उतना ही हमको चाहिए, केवल एक बच्चा 20 रुपया सर। अब बताइए। तो ये राजू इंजीनियर थे जो मधुबनी में रहते हैं और इनके कोचिंग का नाम मैंने पहले ही बता दिया है, मैथमेटिक्स ऑपरेशन है। और इनकी जो कोचिंग है वो मधुबनी के महाराजगंज में है। तो अगर आप मधुबनी से हैं तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और इस बार का सेशन तो समाप्त हो रहा है, 11th 12th का एग्ज़ाम हो रहा है और जो 11th के स्टूडेंट है वो आप 12th में आएंगे। तो अगर आपको अच्छा मैथ पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है, और अगर आप चाहते हैं कि 2024 में आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए, आप मैथ में अच्छा मार्क्स अचीव कर सके, तो इसके लिए आपको राजू इंजीनियर के पास आना ही होगा। तो बस 500-600 रुपया फी है इनका, तो कोई ज़्यादा नहीं है। अगर डेली की बात करें तो 20 रुपया है, और कितना पैसा बच्चा खा जाता है। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं कम पैसे में हम मैथ की अच्छी शिक्षा लें, तो राजू इंजीनियर बहुत ही अच्छा विकल्प है। और ये मधुबनी के महाराजगंज में है। मैथमेटिक्स ऑपरेशन इनके कोचिंग का नाम है। इनका मोबाइल नंबर भी हम दे देंगे, अगर आप चाहें तो यहाँ इनके क्लास में आकर यहाँ आराम से पढ़ाई कर सकते हैं।